नमस्कार, हाथ जोड़कर मेरे राम राम सभी हिंदुस्तानी भाइयों को। आज ये वीडियो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। हमारा देश आज़ाद हुआ था, किस कारण किन्होंने कैसे कैसे अपनी जान की आहुति देकर हमें आज़ाद आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। आप सभी को ये 15 अगस्त का दिन हॉलीडे का दिन लगता है कि 15 अगस्त को छुट्टी है, लेकिन इस दिन को हमारी ज़िंदगी में डालने के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, तब ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया है। तब हम आप आज़ाद हैं। ऐसे जो आज़ादी से घूम रहे हैं ना, 15 अगस्त 1947 से पहले हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। जैसे उनका हुक्म चलता था वैसे हम करते थे। आज का इंसान आज़ाद है। वो किन कारणों से? जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी हमारे लिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? 15 अगस्त को हॉलीडे है, छुट्टी है, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्या है। आज के दिन मैं प्रण लेता हूँ, इस दिन कुछ भारत के प्रत्येक इंसान को अच्छा कदम उठाना चाहिए। मानवता के प्रति अच्छा कदम उठाना चाहिए जिसमें इंसानियत जागे। मैं अरविंद चौधरी पूरे होश हवास में ये कहता हूँ, मेरे परिवार के 4 सदस्य हैं, मैं और उनको लगाकर 4 सदस्य होते हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने शरीर के शारीरिक अंग दान करने की घोषणा करता हूँ। ये इसलिए हमारी मृत्यु निश्चित है। जिसने जीवन लिया है उसे मरना निश्चित है। आपकी मृत्यु भी आएगी, हमारी भी आएगी। क्या टाइम का पता है कि वो कब आएगी? हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, किसी की 20 साल में, 30 साल में। क्यों ना हम अपने मरने के बाद भी इंसानियत जगा कर जाएं। क्यों? इस शरीर का मरने के बाद क्या होगा? मैं हिंदू हूँ, इस शरीर को जला दिया जाएगा। मुसलमान है, शरीर को दफना दिया जाएगा। लेकिन अगर हम अपने शरीर के अंगों को दान कर दें, हमारी आंखों से कोई हमारे मरने के बाद भी देख पाएगा। हमारे दिल की धड़कन किसी के दिल में धड़केगी। किडनी, लिवर, ये सभी अंदरूनी अंग किसी के काम आ सकते हैं। आप सभी ऐसा अच्छा काम करें ताकि मानव के प्रति जागरूकता जगे, इंसानियत जगे। आप सभी को पता है मरने के बाद क्या होता है। शरीर जलाया जाता है, मिट्टी हो जाती है, राख हो जाती है। उसके बाद क्या किसी के काम आता है? क्या राख को पानी में गंगा में छोड़ दिया जाता है, बह जाती है। कचरा बनता है हमारे शरीर का। क्या हम किसी के मरने के बाद काम नहीं आ सकते? क्या इतनी इंसानियत तो हमें होनी चाहिए कि मरने के बाद हम किसी के काम आए। जीते जी पता नहीं आए या नहीं आए, क्योंकि हो सकता है हम पारिवारिक स्थितियों में फंसकर अपने ही परिवार के लिए जिए हों। जैसे अपना जानवर जीवन जीते हैं ना, अपने परिवार के लिए, ऐसा आज इंसान हो चुका है। ऐसे इंसान की प्रवृत्ति हो चुकी है कि अपने परिवार के लिए जिए, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं है, जैसा जानवर करते हैं। क्या जानवरों में हम इंसानों में कोई फर्क है क्या? मैं ये चीज़ बहुत बढ़ चढ़ कर करना चाहता हूँ। लोगों को इतना प्रेरित करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी ऐसा काम करे, भलाई का ऐसा काम करे कि उनको मरने के बाद भी लोग जान सके कि देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति किसने अपना क्या योगदान दिया। जीते जी तो हम कुछ करते ही हैं, मरने के बाद भी हम योगदान अपना देकर जाएं। तो आप लोगों को मैं देखता हूँ कितना समर्थन करते हैं मेरा आप। मैं घोषणा करी है 15 अगस्त 2025 को, लेकिन आपके सहयोग और आपके सपोर्ट से मैं ये दान करूंगा 2026 में 26 जनवरी के दिन। आपने मुझे सपोर्ट किया। मैं देखना चाहता हूं लोगों में इंसानियत कितनी है। मैं एक इस तरह की वीडियो बना रहा हूं, लोगों की भलाई हो सके, इंसानियत जाग सके। ये आप मेरे पास एक यही मंच है, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जो अपना मंच लगा कर बैठ सकूँ या वहाँ ये प्रवचन दे सकूँ। मेरा ये मोबाइल फ़ोन ही मेरा मंच है।
जिसके जरिए मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है अभी जो मैं आप लोगों तक एक बहुत बड़ा मंच लगाकर आप लोगों को समझा सकता। हाँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हजारों लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ एक, ताकि लोग अपने अंग दान कर सकें। सबसे बड़ा दान है अंगदान, और वो भी हमारे मरने के बाद लिए जाएंगे। आपसे जीते जी कोई नहीं लेगा। कि आपके 45-50 तक ही अंग काम के रहते हैं, उसके बाद अंग अपना काम नॉर्मल करते हैं। तो आपकी अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इन अंगों को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी और किसी के ट्रांसप्लांट ये हो जाएंगे। तो ये ऐसा करना सही है या गलत है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं मेरे परिवार के 4 सदस्य अंग डोनेट करेंगे सर्वप्रथम 26 जनवरी 2026 को। तो आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट चाहिए कि लोग मेरे साथ खड़े हों इस काम के लिए, अंग दान करने के लिए। एक ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में जागे कि लोग, हिंदुस्तान के प्रत्येक लोग ये करना चाहें, हिंदुस्तान के प्रत्येक लोग अपना अंग दान करना चाहें। जिस किसी को भी जरूरत पड़े, वो किसी भी हो सकता है आपके परिवार में किसी को जरूरत पड़ जाए या मेरे परिवार में किसी को जरूरत पड़ जाए। अगर आप बढ़ चढ़ कर अंगदान करोगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट खर्चा होता है, वो ही हमसे वहन किया जाएगा और वो ट्रांसप्लांट हो जाएगा और वो व्यक्ति खुशी जीवन इन संसार में अपना जीवन काट सकेगा। जिस किसी के आंखें नहीं है वो अंधा है बेचारा, आपकी आंखों से वो देख सकेगा। इससे आपकी आत्मा को भी खुशी मिलेगी। आप कम मरते मरते एक अच्छा काम करके चले गए। इस वीडियो को आप इतना सपोर्ट करो कि पब्लिक, हिंदुस्तान का हर इंसान ऐसा करने के लिए प्रेरित हो जाए कि एक अकेला इंसान इस रास्ते पे ऐसा चल रहा है। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या करेगा। मैं पूछता हूं, एक अकेला इंसान क्या नहीं कर सकता? एक अकेला इंसान रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता है, चोरी डकैती सारे गलत काम कर सकता है अकेला इंसान। तो क्या एक अकेला इंसान अच्छाई के रास्ते पे नहीं चल सकता? क्या मैं अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए कदम बढ़ाए आगे, और मैं अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पज है कि लोगों में अच्छाई का मैसेज जाए, लोगों तक अच्छाई इस कदर पहुंचे कम से कम जो मरते हुए किसी इंसान के काम आए, इंसानियत के नाते, इंसानियत के प्रति। तो ये 15 अगस्त हमारी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आई। जो लोग हमें जानते नहीं, आपको नहीं जानते, हिंदुस्तान के किसी को नहीं जानते, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस दिन को हमारी ज़िंदगी में लाया है। तो क्या हम कम से कम मरने के बाद वो काम कर जाए वो जो जीते जी हमारे लिए करके चले गए। मरने के बाद तो हम अपना अंगदान कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से इतनी विनती है मेरी, हाथ जोड़कर ये वीडियो आप इंसानियत के नाते इतना फैलाओ, इसे इतना शेयर करो ताकि प्रत्येक इंसान इसके लिए जागरूक हो। और इसमें एक सबसे बड़ी कमी है गवर्नमेंट की। क्यों? जो गवर्नमेंट का नियम है कि अंगदान करने के बाद इंसान अपनी फैमिली में किसी को अंगदान नहीं दे सकता। अगर सरकार ये सिस्टम लागू कर दे कि मरने वाले के व्यक्ति के पश्चात अगर फैमिली में किसी को अंग की जरूरत है, सर्वप्रथम अंग उसकी फैमिली में दिया जाएगा। मेरा मानना यह है 99% नहीं होती, 99% किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 99% लोग इसीलिए डरते हैं कि हमारी फैमिली में किसी को ज़रूरत पड़ गई अंग की तो हम नहीं दे सकते। तो इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि ये सरकार तक ऐसा पहुंच सके, सरकार तक इतनी पहुंच सके कि सरकार को इसके प्रति नियम बदलना पड़े। जो नियम है वो मैंने अभी आपको बताया कि इंसान किसी को अपना अंग अपनी
फैमिली में डोनेट करने के बाद नहीं दे सकता। लेकिन हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी अगर डोनेट करेगा तो शायद ये नियम बेकार हो जाए, क्योंकि जब किसी को जरूरत पड़ेगी सबके लिए सब कुछ उपलब्ध होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूँ, देखते हैं आप अच्छाई कितनी फैलाते हैं, क्योंकि अश्लीलता फैलाने में तो आप नंबर 1 है। अच्छाई फैलाने में आप देखते हैं कितने सहमत होते हो। राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।